नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल सेफ्टी, यानी यातायात सुरक्षा के ऊपर हम क्या क्या ध्यान दे सकते हैं उसके ऊपर अपन आज बात करते हैं। यातायात नियंत्रण के समय क्या क्या सुरक्षा, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो किसी भी कार्यस्थल या निर्माण स्थल जहां पर यातायात होना होता है को रोकने के लिए वहां पर हम कैसे उसको रोकें। अपना जो वाहन है, हम जब वाहन चलाकर जा रहे हैं, कहीं निर्माण कार्य चल रहा है रोड पर, तो वहां पर क्या करें, वाहन को रोकें, धीमा करें और सुरक्षित रूप से मार्ग निर्देशित जो हम निकलते हैं वहां पर जो मार्ग को निर्देशित किया जाता है उसका पालन करें। यातायात प्रवाह को नियमित करके निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा करें। ध्यान दें कि किसी प्रकार से किसी श्रमिक को कोई हानि ना पहुंचे। साथ ही क्या करें, यातायात नियंत्रण निर्देश और संकेत जो लगे होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, जो बैरिकेडिंग लगी होती है, उन सबका स्पष्ट और सटीक रूप से उनके ऊपर ध्यान दें, उनके ऊपर मार्किंग करें, ताकि यातायात पर जो लोग निकल रहे हैं उनको उस चीज को समझने में आसानी हो। तो क्या करें, इस प्रकार से नियंत्रण करें कि निर्देश और संकेत स्पष्ट और सटीक रूप से दें ताकि मोटर चालक उनका अर्थ समझ सके। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम जहां पर निर्माण कार्य कर रहे हैं तो हर चीज का ध्यान रखें। जो लोग वाहन चलाकर आ रहे हैं उनको नहीं पता कि कहां पर स्पीड ब्रेकर है, कहां पर टर्न है, कहां पर क्या है। तो अगर हम उसको बड़े ही आसान तरीके से उन सब संकेतों को लगाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। अब यातायात नियंत्रण में सुरक्षा को हम कैसे समझते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहला, कैसे हम सुरक्षा करते हैं, दुर्घटना को रोकना। सुरक्षा के तहत हम क्या करते हैं, दुर्घटना को रोकते हैं। जीवन को बचाना, यानी किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी तो लोगों का जीवन बचेगा, तो जीवन को बचाना। भीड़ भाड़ को कम करना, यानी कि जहां पर रोड निर्माण कार्य चल रहा है, अगर वहां पर हम सही नियंत्रण नहीं रखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा, तो सारे वाहन एक दूसरे के बीच में आकर के खड़े हो जाएंगे और भीड़ भाड़ हो जाएगी और हमारा जो रोड है, यातायात जो है वो बाधित हो जाएगा। तो वहां पर क्या करें, पूरी तरह से भीड़ भाड़ को कम करने की कोशिश करें और सारे ट्रैफिक को, सारे यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपना योगदान उसमें देना चाहिए। चौथा क्या है, श्रमिकों की सुरक्षा। अब आप ध्यान दीजिए कि जहां निर्माण कार्य होता है वहां हजारों वर्कर काम करते हैं, सैकड़ों मशीनें काम करती हैं। तो मशीनों और वर्कर जो फिजिकली काम करते हैं उनको बहुत सावधानी से उनको ध्यान देना पड़ता है कि कोई मजदूर किसी मशीन की चपेट में ना आ जाए। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो सुपरवाइजर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मशीनें और मजदूर अपने अपनी जगह पर, अपने अपने स्थानों पर कार्य करते रहे, एक दूसरे के बीच में ना आए, जिससे कि कोई चोट ना लगे, कोई मजदूर घायल ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और इस सुरक्षा की सारी चीजों को वहां पर बैठे हुए जो सुपरवाइजर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो वहां के जो एक मुख्य व्यक्ति होता है, उन सबको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है। अब आ जाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई हम रोड निर्माण कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वाहन चला रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करें, वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं। जब आप कहीं पर जा रहे हैं और अगर कहीं निर्माण कार्य चल रहा है, यानी कि रोड सकरा हो चुका है, वहां पर वन वे हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो वाहन है उसकी गति नियंत्रित रहे। क्या करें, कभी भी नशे में वाहन ना चलाएं। लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और अपनी गलती की वजह से दूसरे मासूमों को भी चोट पहुंचा देते हैं, दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं, कई लोगों की जिंदगी चली जाती है। तो कृपया करके ऐसा ना करें, कभी भी नशे में वाहन ना चलाएं। ध्यान रखें, मुड़ते समय संकेतक लाइट का उपयोग
जरूर करें। जैसे कि आपका जो सिग्नल होता है, आपका जो इंडिकेटर होता है, उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और उसके बाद ही आप अपने वाहन को कहीं भी टर्न करें। सड़क पर स्टंट ना करें। जो नई जनरेशन आई है, अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, मूवियाँ देख करके बच्चे बड़े माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं और उन गाड़ियों को, महंगी महंगी गाड़ियां लेकर के रोड के ऊपर स्टंट करने लगते हैं। वो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि आपके स्टंट के चक्कर में दूसरे लोग चोटिल हो सकते हैं, दूसरे लोगों को चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी जान भी उसमें जा सकती है अगर आप स्टंट करते हैं। और अगर नियंत्रण बिगड़ गया तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी सड़क पर स्टंट ना करें। गलत दिशा में वाहन ना चलाएं। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं अपने वाहन को चलाकर जा रहे हैं तो गलत दिशा में, यानी रॉन्ग साइड, आप कभी भी अपने वाहन को ना चलाएं। सड़क पर अपनी बाईं तरफ वाहन चलाएं। हमेशा ध्यान रखें कि बाईं तरफ ही अपने वाहन को चलाएं, जो कि आपकी एक सही दिशा है, उसी में आपके वाहन को आप चलाएं। जेब्रा क्रॉसिंग से ही पैदल चलने वाले लोग क्रॉस करके निकलें, यानी जहां जहां चौराहे पर जो जेब्रा क्रॉसिंग लगी है वहीं पर आप लोग अपना पैदल जो निकलने का जगह है वहीं से निकलें। ट्रैफिक लाइट का अनुपालन करें। हमेशा ध्यान रखें वाहन चलाते समय या जहां पर भी, जिस चौराहे पर भी ट्रैफिक सिग्नल है, उस सिग्नल का पालन करें। ग्रीन लाइट आने के बाद ही अपने वाहन को क्रॉस करके चौराहे से आगे बढ़ें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात ना करें। आजकल दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा जो कारण होता है वो मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने की वजह से होता है, क्योंकि उसमें आपका जो, एक तरह से बोलते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, यानी आपका आधा ध्यान मोबाइल में चला जाता है, आधा ध्यान आपका रोड पर रहता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं और आपको क्षति हो सकती है। साथ ही साथ किसी सामने वाले व्यक्ति से आपके अगर टक्कर होती है तो उसको भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जब आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन को चलाएं। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं। 2 पहिया वाहन जब आप चलाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हेलमेट पहनने के बाद ही आप अपने 2 पहिया वाहन को चलाएं। एक्सीडेंट कैसे होते हैं आप देखिए। अनियोजित तरीके से चलना, अप्रत्याशित आपकी जो स्पीड होती है वो, दुर्भाग्यपूर्ण भी आपके घटनाएं हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, प्रतिकूल संभावित घटना या परिस्थितियां हो सकती हैं जो लापरवाही या अज्ञानता का परिणाम हो सकता है। यानी आप वाहन चलाते समय अगर आपने थोड़ी भी अज्ञानता की, आप थोड़े भी किसी नियम से अनभिज्ञ रहे तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने से बचा जा सके, इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यातायात आप जब अपना सफर कर रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंचे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, साथ ही साथ दूसरे लोग जो रोड पर चल रहे हैं उनको भी सुरक्षित रखें। इसी प्रकार से सेफ्टी के साथ अपने वाहनों को चलाएं और सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो आज के रोड सेफ्टी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।